Hello students, you all are welcome to my channel Academic Seed. Students, in this video, I am going to solve exercise 11.4 question number 1 to 5. So starting with the first question, find the volume of a sphere whose radius is 7 centimeter. ठीक है, तो स्फेयर क्या होता है? स्फेयर होता है एक बॉल की शेप. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप फुटबॉल देख सकते हैं ऊपर टॉप पे. ये क्या है? आपके पास एक स्फेयर है और इस स्फेयर का आपको रेडियस गिवन है. रेडियस है 7 सेंटीमीटर. आप क्या करेंगे? आप वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई को आप यूज करेंगे 22/7 और रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर. तो 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 7 से आपका 7 वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 को 22 और 49 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 1437. और डिनोमिनेटर में आपके पास 3. इसको आप एज इट इज लिखेंगे और यूनिट लगा देंगे आप सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1437/3 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे. सेकेंड पार्ट में आपको रेडियस गिवन है 0.63 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड पार्ट रेडियस इज 0.63 मीटर. सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब. तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज 63/100. डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया आपने 100 में, 63/100. नाउ 7 9s are 63, 3 3s are 9 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 22, 3, 63 एंड 63 से. तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी आपके पास 1047816. और इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ? 1000000, 6 टाइम्स 0. आप इन नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल आपके पास वैल्यू आएगी 1.04 मीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ गया आपके पास? 1.04 मीटर क्यूब. आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है. बहुत ही सिंपल था ये, जस्ट आपको फॉर्मूला प्लेस करना था और वैल्यूज को फाइंड आउट करना था. अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है. डायमीटर है 28 सेंटीमीटर. इसको आप क्या करेंगे? रेडियस में कन्वर्ट करेंगे. तो रेडियस में आप कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे डायमीटर को. तो आपके पास रेडियस क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर. नाउ यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्फेरिकल बॉल गिवन है आपको क्वेश्चन में, और स्फेरिकल बॉल क्या है? सॉलिड फॉर्म में. सो स्फीयर जो है आपके पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 4/3 पाई आर क्यूब. और आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. तो वाटर कितना डिस्प्लेस होगा? जितना इस स्फीयर का या फिर स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा. क्लियर है? द वाटर or the amount of water displaced by a spherical ball will be equal to the volume of the sphere. That's why I am finding out the volume of sphere over here. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप फाइंड आउट करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है बॉल के द्वारा. सो रेडियस आपका कितना है? 14. तो 14 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. 7 2 जा 14. आपका 3 कैंसिल आउट नहीं होगा स्टूडेंट्स किसी भी नंबर से. तो आप अब क्या करेंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 34496 डिवाइड बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको डायमीटर गिवन है 0.21 मीटर। ठीक है, आपको डायमीटर क्या गिवन है, 0.21 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपको डायमीटर गिवन है 0.21 मीटर्स। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.21 डिवाइड बाय 2 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये 21 है, 0 पॉइंट ये क्या है यहाँ पर 21। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद। सो 4/3 पाई 22/7। नाउ 21 डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2 मल्टीप्लाई विद 100। इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ 7 3 is 21, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 से 2 to the 4, नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यूज है न्यूमरेटर में उनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिजल्ट आएगा 4851 डिवाइड बाय 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6। सो आप जब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.00485 मीटर क्यूब। यूनिट्स लगाना आप हमेशा ध्यान में रखें, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये थे आपके सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स, जस्ट आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, और उस वॉल्यूम के थ्रू ही आप क्या फाइंड आउट कर सकते थे, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फेरिकल बॉल। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आप रीड कीजिए, क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको एक मेटेलिक बॉल गिवन है जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन इज डायमीटर d इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस विल बी इक्वल टू 4.2 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करेंगे आप इसको, 2 to the 4, 2 1 the 2. So radius will be equal to how much, 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मास निकालने के लिए, मास निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि आप जो है विदाउट वॉल्यूम मास को फाइंड आउट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या रीजन है। सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे स्फेरिकल या फिर मेटेलिक बॉल का। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल will be equal to 4/3 pi r cube. Clear है। Now 4/3 pi is 22/7 and radius will be 2.1, which will be 21/10, 21/10, 21/10। 3 टाइम्स आपने रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कैंसिल आउट करेंगे, 7 3 is 21, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब आप इन नंबर्स को एज इट इज रहने दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में, 38808 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आएगा 38 पॉइंट, क्योंकि 1000 है ना आपके पास, तो आप यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, 38.08 लिखेंगे आप। ठीक है, और यूनिट्स लिख देंगे आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल क्या आ गया है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ द बॉल, और आपको डेंसिटी गिवन है मेटल की 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, और डेंसिटी को आप सिंबलाइज करते हैं रो से। डेंसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स? और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। मास स्मॉल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, जो आपके पास डेंसिटी होती है रो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करेंगे। डेंसिटी है आपके पास 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास आपको फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम जो है आपने फाइंड आउट किया था 38.808। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आपके पास आ जाएगा 38.808 मल्टीप्लाई विद 8.9, which will be equal to how much, 345.39 ग्राम्स। तो आपके पास मास कितना आ गया स्टूडेंट्स, मास आपके पास आ गया है m इक्वल टू 345.39 grams. This is the mass of the metallic ball. I hope this question is clear to you. बहुत ही सिंपल था ये, जस्ट आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, और उसके थ्रू ही आपने मास को फाइंड आउट कर लिया है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे फुल स्टॉप तक। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू डी ऑफ एम। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, डी ऑफ एम से। नाउ डायमीटर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू डी ऑफ ई। क्लियर है? अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड कीजिए। द डायमीटर ऑफ द मून is approximately 1/4 means 1/4 diameter of the earth which is d of e. क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, अब आप डायमीटर ऑफ द मून को डिवाइड करेंगे डायमीटर ऑफ द अर्थ से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। सो डायमीटर ऑफ द मून टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ का रेशो आपके पास क्या आ गया, 1/4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे d ऑफ m रेशो d ऑफ e इज इक्वल टू 1/4। दैट मीन्स जो डायमीटर ऑफ द मून है वो क्या है, 1 है उसकी वैल्यू, और डायमीटर ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, 4 है आपके पास। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। दैट मीन्स आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, आपको रेशो फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मीनिंग है रेशो। ठीक है, फ्रैक्शन का मीनिंग है रेशो। आपको रेशो फाइंड आउट करना है किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ मून एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बीच में। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ आप कैसे निकालेंगे, अर्थ की शेप क्या होती है स्टूडेंट्स, स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4/3, पाई को आप एज इट इज रहने देंगे, और रेडियस क्या है अर्थ का, अर्थ का रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, 4/2, 4/2 रेज टू द पावर 3। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4/3 पाई, 4/2 को आप कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो 2 का क्यूब, विच विल बी इक्वल टू 4/3 पाई 8। क्लियर स्टूडेंट्स, 4/3 पाई 8। नाउ वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून will be equal to similar 4/3 pi r cube, 4/3
पाई, और यहाँ पर आपके पास डायमीटर मून का आपको गिवन है 1, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 4/3 पाई को एज इट इज रहने देंगे, और 1/2 को आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/8। 2 को आप क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आपसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन, जो आपके पास फ्रैक्शन वर्ड गिवन है उसके साथ में ऑफ लगा है, ठीक है, फ्रैक्शन वर्ड के साथ में क्या लगा है, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स जब भी आपके पास फ्रैक्शन या फिर रेशो के साथ में ऑफ वर्ड आएगा तो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो कहाँ पे चला जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में। आई रिपीट, फ्रैक्शन के साथ में अगर आपके पास ऑफ टर्म आ रही है या फिर रेशो के साथ में आपके साथ ऑफ आ रहा है वर्ड, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ में जो भी आपके पास वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ कहाँ पर आ रहा है आपके पास, ऑफ के बाद, तो ये कहाँ पे चला जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डिनोमिनेटर में, और वॉल्यूम ऑफ मून कहाँ पे रहेगा, न्यूमरेटर में। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है आपका वो कहाँ पर रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ मून कहाँ पे रहेगा आपका, न्यूमरेटर में। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है आपका वो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल गो इनटू द डिनोमिनेटर। सो वॉल्यूम ऑफ मून आएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ मून रेशो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपके पास जो अर्थ की जो वैल्यू है वो कहाँ पे चले जाएगी, डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि ऑफ वर्ड जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई 1/8। 4/3 पाई 1/8 रेशो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, 4/3 पाई मल्टीप्लाई विद 8। यहाँ पे 4/3 पाई, 4/3 पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/8 रेशो 8 आपके पास एज इट इज रह जाएगा। और रेशो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवीजन। तो 1/8 डिवाइड बाय 8 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1/8 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 से, ठीक है। 8/1 आपका जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 8 आपका कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये 1/8 आ, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/64। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपके पास रेशो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ मून रेशो वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल बी 1/64। This is your answer. I hope this is clear to you. Moving on to the fifth question. Fifth question आपसे कह रहा है, how many liters of milk can a spherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? ठीक है, एक स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसमें उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वो हेमिस्फेरिकल बाउल कितना लीटर्स मिल्क होल्ड कर सकता है, कि उसकी जो मिल्क होल्ड करने की कैपेसिटी है हेमिस्फेरिकल बाउल की वो कितनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप डायमीटर लिखेंगे यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर, और इसको आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे हेमिस्फेरिकल बाउल का। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल विल बी इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/3, पाई विल बी 22/7, और रेडियस जो है आपके पास वो आ जाएगा 105/20।
डेसिमल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 के फॉर्म में, तो ये 105/20 के फॉर्म में आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कैंसिल आउट करना है वैल्यूज को। सबसे पहले आप 7 से कैंसिल आउट करेंगे 105 को, 7 1 जा 7, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 5 जा 35, 3 5 जा 15, नाउ 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 11 आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को और डिवाइड बाय 20 करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा आपके पास 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, दैट मीन्स जो वॉल्यूम है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आया है, इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 303.18 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 0.303 लीटर्स। ठीक है, ये कैसे आया स्टूडेंट्स, ये आपके पास देखिए 1 सेंटीमीटर जो आपके पास क्यूब होता है ना, वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर क्यूब से इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो 303.18 सेंटीमीटर क्यूब will be equal to 0.303 liters. This is the answer of the fifth question. In this video, I have solved 5 questions of the exercise 11.4. In the next video, I will solve the remaining questions of this exercise.